HTML के सीरीज में मैं आज आपको लिस्ट के अंदर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताया था, तो लिस्ट में मैं आज आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके साथ साथ डिफिनेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्या टैग है और किस किस तरह के प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को जब हम क्रिएट करेंगे तो इसके लिए यूज होता है टैग यूएल। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जब लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के आइटम को इंडिकेट करने के लिए li टैग का यूज करते हैं। तो यहां भी अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम li का ही यूज करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको एक नंबर या फिर कैरेक्टर या हम रोमन नंबर किसी से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, सीरियल नंबर दे सकते हैं, यानी कि जिसकी गणना काउंटिंग वो डायरेक्ट वहां डिस्प्ले करे लिस्ट की, तो ये हो जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम सिंबल दे सकते हैं। तो सिंबल में जनरली इसमें 3 सिंबल फिक्स करके रख दिया गया है। पहला होता है डिस्क, दूसरा है सर्कल और तीसरा है स्क्वायर। तो इस तीनों में से किसी को भी हम यूज कर ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताया कि यहां पर सीक्वेंस नहीं बनेगा, बल्कि एक सीरीज में सारा एलिमेंट्स आते जाएगा और उसके पहले आपको एक सिंबल के रूप में जो भी हम असाइन करेंगे वो दिखेगा, यानी कि नंबरिंग नहीं होगी, काउंटेबल नंबरिंग नहीं होगी, आपको 1 बाय 1 काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे पिछले में मैं बताया था कि सेमेस्टर 6 है या 5 है और 5 के ही सारे पेपर्स को मैं यहां यदि इंडिकेट कर दूं कि 501, 502, 503, 504, 505 एंड 506, तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट है। 501 वेब डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, तो हम वेब डेवलपमेंट ही रखते हैं। 2 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SE दे दिया, शॉर्ट में यहां हट जाएगा। और इसके बाद 103 में .NET प्रोग्रामिंग और 104 ASP.NET। सपोज कीजिए यही चीज हमें दिखाना है, तो इसके पहले यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बॉक्स बनाएगा, और यदि हम सर्कल करेंगे तो इसी स्क्वायर बॉक्स के जगह पर वो सर्कल से इंडिकेट करेगा। तो जब हम अनऑर्डर्ड को यूज करेंगे तो ये हर हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई नंबरिंग शो नहीं करेगा, बल्कि उस नंबरिंग के जगह पर हम यूज कर सकते हैं इस सिंबल्स को। तो 3 सिंबल मैंने बताया। टाइप में डिस्क यदि लिखेंगे DISC, तो ये आपको डिस्क का पैटर्न जनरेट करेगा। टाइप यहां दे देंगे और इक्वल टू डिस्क ऑब्लिक। दूसरा आपको बताया कि सर्कल होता है, सर्कल और स्क्वायर। ये आप तीनों में से जिसको भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो एक, चाहे आप सर्कल दें, डिस्क दें या स्क्वायर दें, इसमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। तो अब इसको यदि हम डेवलप करें तो सबसे ऊपर आपको मैंने उस दिन बताया था कि यहाँ पर आप पैराग्राफ टैग स्टार्ट कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज हो जाए, या यदि पैराग्राफ टैग नहीं भी यूज करेंगे तो हम यहाँ पर H1, H2, H3 जैसा हमको रिक्वायर्ड होगा हेडिंग का, हम यहाँ दे लेंगे। H2 सपोज कीजिए हमने दिया, और यहाँ पर ये वाला मैसेज आप लिख दीजिए, क्या, सेम 5 सेमेस्टर 5 हो गया, हाइफन देना, हाइफन दे लें।
और फिर H2 का क्लोजिंग यहां पर आप कर दीजिए। यदि इसके नीचे आप लाइन देना चाहते हैं जैसे यहां दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप HR टैग को यूज कीजिए, हॉरिजॉन्टल रूल। यहां से एक रूलर बनाएगा, लाइन बनाएगा और जस्ट इसके नीचे दे देगा। हम यहां साइज नहीं देंगे तो अपने ब्राउजर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेगा। अब इसके बाद आपको देना है, ये सारा पेपर्स लिखने हैं, तो इसके नीचे आएंगे, LI टैग को यूज करिए और LI में आप यहां देते चले जाइए 501 और हम लिखेंगे वेब डेवलपमेंट हाइफन दे करके डेवलपमेंट और LI की क्लोजिंग हो गई यहां। फिर इसके बाद LI स्टार्ट करेंगे और 502 पेपर हमने किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था तो हम SE ही यहां भी दे रहे हैं और फिर LI का ऑफ टैग दे दीजिएगा और फिर LI नेक्स्ट के लिए तो हो जाएगा .NET प्रोग्रामिंग यानी 503 .NET प्रोग्रामिंग और फिर LI की क्लोजिंग। मैं सारा कोड इसलिए बोलते जाता हूं कि ताकि यदि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सुन करके भी सारा कोड लिख सकते हैं। इसके बाद आपको LI में देना है 504 पेपर और ये हो जाएगा ASP.NET और फिर LI की क्लोजिंग, फिर LI देंगे और 505 ये प्रोजेक्ट और ब्रैकेट में दे दीजिए कि बेस्ड ऑन किस पर 501 यानी 501 पर बेस्ड एक प्रोजेक्ट होगा और दूसरा प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं यहाँ LI 506 ये भी प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट 1 ये हो गया तो ये प्रोजेक्ट 2 हो जाएगा और इसको दे दीजिए बेस्ड ऑन 504 और यहाँ पर LI की क्लोजिंग आपको करते ही जाना है हर एक के बाद। ऐसे मैं पिछले वीडियो में आपको ये भी बता दिया था कि LI टैग जो है यदि हम ऑफ टैग नहीं भी देंगे तो जहां से ऑन टैग करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि प्रीवियस LI की क्लोजिंग हो गई। और लास्ट में आप UL की क्लोजिंग यानी ऑफ टैग UL का आप दे देंगे तो आपको जो फॉर्मेट मैंने दिखाया था वो आपका रेडी हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, ये तो जैसा कोड आपको रिक्वायर्ड है वो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर आपको HTML फिर टाइटल हेड और टाइटल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं टाइटल और यहां दे देंगे कि ये हम लोग कैसा लेकर के चल रहे हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और फिर टाइटल की क्लोजिंग और फिर हेड की क्लोजिंग कर दीजिए। ऑफ टैग मैंने दे दिया और फिर यहां से बॉडी टैग को स्टार्ट कर लीजिए, देन ये लिखेंगे। फिर यहां पर आप बॉडी टैग की क्लोजिंग करिए और बॉडी के बाद फिर इस जगह पर HTML टैग को क्लोज कर दीजिए और इसको आप सेव करिए कोई भी नेम से, लेकिन एक्सटेंशन आप दीजिए HTML या .htm, दोनों में से जो भी देंगे ये आपका काम करेगा। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। देखिए मैं यहाँ एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं आपको एक सैंपल सिर्फ बताया कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आप यदि चाहें तो इसको नेस्टिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। नेस्टिंग यानी कि हम ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड को भी यूज कर ले सकते हैं या अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट को भी यूज कर ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके डायग्राम के ऊपर जो कि वेब पेज का बनेगा उसके अकॉर्डिंग,
कि हमको रिक्वायर्ड है कि नहीं, हमको ऐसा करना है, नेस्टिंग का यूज करना है, तो आप कर सकते हैं। जनरली कोई भी यदि वेबसाइट बनता है तो उसमें अक्सर हम लोगों को स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होता है कि कैसा स्ट्रक्चर दें ताकि दिखने में वो वेबसाइट बेटर लगे, यानी कि अट्रैक्टिव लगे। तो जैसा आपको जरूरत होगा वैसा आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस के बाद जो तीसरा टाइप है लिस्ट का, क्योंकि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है खास करके वेब डेवलपमेंट वाले में, क्योंकि यदि आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है तो उसमें भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि लिस्ट क्या है और टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या है, उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको देना पड़ता है। तो वहां पर आपको हर एक पॉइंट को दिमाग में रखना पड़ेगा कि अनऑर्डर्ड में टाइप एट्रीब्यूट तो यूज होगा, लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट जैसे पिछले में हम लोग दे रहे थे, यानी ऑर्डर्ड में कि स्टार्ट कहां से करना चाहते हैं, तो वो इसमें दे पाना संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो एक सिंबल आएगा और सिंबल की स्टार्टिंग क्या और एंडिंग क्या, क्योंकि सिंबल तो सिंबल है, लेकिन जिसमें काउंटिंग की बात होगी वहां पर हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बता सकते हैं। तो इसकी ये हो गई कोड। अब आते हैं हम लोग तीसरा, यानी कि डिफिनेशन लिस्ट। तो डिफिनेशन लिस्ट में जब आएंगे तो डिफिनेशन लिस्ट का यूज क्या है कि जैसे किसी टॉपिक को यदि डिस्क्राइब करने की जब बात आएगी तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे डिफिनेशन लिस्ट को। तो डिफिनेशन लिस्ट में 3 तरह के टैग को यूज करते हैं। जैसे जहां से हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में हम लोग यूज करते हैं डीएल यानी कि डिफिनेशन लिस्ट। दूसरा हो जाता है कि जब हम जिस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसको कहते हैं कि वो क्या है, एक्चुअल में टाइटल होता है। तो टाइटल है तो हम उसके लिए यूज करते हैं डीटी, डिफिनेशन टाइटल। और जो डिस्क्रिप्शन उसका होता है, डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं डीडी। कि डिफिनेशन जो हम कर रहे हैं वो किस टैग के अंदर होगा, वो डीडी टैग के अंदर होगा। यानी कि 3 टैग यहां आपको मैं बताया। सबसे पहले हो गया कि डीटी डिफिनेशन, डीएल डिफिनेशन लिस्ट। दूसरा हो जाएगा कि डीटी डिफिनेशन टाइटल, और तीसरा हो जाएगा आपको डीडी। जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देना है वो आप डीटी के अंदर देंगे। तो देखिए ये आसान है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि मान लीजिए हम टाइटल के तौर पर हर एक जो सेमेस्टर 5 के पेपर्स हैं उस पेपर का कोड लूंगा और उसका जो टाइटल है वो टाइटल में डाल दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। ये मैंने वही छोड़ दिया। यहां पर हम लिखेंगे कि कौन सा ये लिस्ट आप यूज कर रहे हैं, तो डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो ऊपर हम लिखेंगे DL, ये डिफिनेशन लिस्ट हो गया। इसके बाद आप यहां यूज करिए DT, डिफिनेशन टाइटल। तो हमारा ऑलरेडी हमने ऊपर ये दे दिया है, इसलिए हमको यहाँ डिस्क्राइब यहां पर आप दे सकते थे इसको सेमेस्टर 5 को, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे, आप नीचे आए और DT में आप लिखिए जैसे 501, और इस DT के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आप नीचे लिखिए। तो यहां से हम लिखेंगे DT दिए, और DT देने के बाद आप लिखिए कि वेब डेवलपमेंट, हम उतना ही लिखे, एंड कमर्शियल एप्लीकेशन मैंने छोड़ दिया। तो यहां पर DT का क्लोजिंग कर दीजिए, फिर यहां से DT की क्लोजिंग भी आप कर सकते हैं इसके जस्ट बाद। नेक्स्ट आपको लेना है तो DL तो मेरा वही है, हम यहां DT लेंगे और 502 और इसके नीचे DT दीजिए और फिर लिखिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और फिर DD की क्लोजिंग कर दीजिए। आप DT की क्लोजिंग भी यहां कर सकते हैं। यदि DT की क्लोजिंग नहीं भी करेंगे तो ये अगला जो मेरा आएगा वो इसके नीचे आके चला जाएगा। अब देखिए फिर यहां पर DT 503 और यहां पर DD, और फिर लिखेंगे कि .NET
प्रोग्रामिंग और फिर इस dt की क्लोजिंग और dt की भी क्लोजिंग। अब इसी तरीके से आप सारे को लिख लेंगे। 6 पेपर्स हैं, 6 पेपर को आप लिख लें और इसके बाद लास्ट में आपकी जो क्लोजिंग होगी वो हो जाएगी DL की, यानी डेफिनेशन लिस्ट की क्लोजिंग हो जाएगी। और फिर इसके नीचे हम क्लोज करेंगे बॉडी टैग को और बॉडी के बाद क्लोज करेंगे HTML को। तो देखिए ये तीसरा जो लिस्ट का टाइप था इसको भी आपको हमने बता दिया। तो इस तरीके से आप जो लिस्ट है तो लिस्ट के तीनों टाइप को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया। अब इस पर अलग अलग तरह के डायग्राम को आप बनाइए और जो डायग्राम या जो हायरार्की आपसे नहीं बन पा रही है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर उसको डाल सकते हैं कि सर ये ऐसा है, इसको कैसे बनाएंगे। यदि नहीं बने तो मैं उसको आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आप उसको कोड करेंगे। इसके बाद आप बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट को जब आप खंगालेंगे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसमें से किसी भी स्ट्रक्चर को लेकर के आप चल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं और भी कुछ टैग्स जो कि फॉर्मेटिंग टैग्स है उसको लेकर के चलूंगा। फिर और आगे आपको जैसे टेबल टैग है, मतलब टेबल कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।